कांग्रेस पार्टी के राज्यसभा सांसद रणदीप सिंह सुरजेवाला ने हरियाणा में टोल की लूट को लेकर बीजेपी को निशाने पर लिया, तो इस पर हरियाणा के पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर रणबीर गंगवा ने रणदीप सुरजेवाला पर पलटवार किया। रणबीर गंगवा ने कहा कि रणदीप सुरजेवाला को अपने किए कर्म याद आ रहे हैं। इस हाल में रणबीर गंगवा से खास बातचीत की टोटल न्यूज एसोसिएट एडिटर डॉक्टर महेश कुमार ने। हरियाणा के पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर रणबीर गंगवा इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं। रणबीर गंगवा जी राज्यसभा सांसद है राजस्थान से। रणदीप सिंह सुरजेवाला राजनीति हरियाणा की करते हैं। उनकी तरफ से एक ट्वीट किया गया है जिसमें वो ये कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार लूट में शामिल है। टोल प्लाजा की समय सीमा खत्म होने के बाद भी तमाम टोल प्लाजा चलाए जा रहे हैं। 60 किलोमीटर के भीतर दूसरा टोल प्लाजा नहीं हो सकता, लेकिन उसके भीतर 2 से 3 टोल प्लाजा चलाए जा रहे हैं। इस लूट में भारतीय जनता पार्टी भी शामिल है। देखिए, जिस तरीके के कारनामे उन्होंने अपने समय में किए हैं, शायद वही कारनामे उनको याद आ रहे होंगे। कहीं भी जो टोल है वो 60 किलोमीटर में 2 या 3 है। कौन से आप बताने का काम करें, या रणदीप सुरजेवाला जी बताएं कि कौन से टोल प्लाजा उनको जो 60 किलोमीटर से पहले दिखाई दे रहे हैं। केवल और केवल उनका तो एक ही काम है कि विरोध करना, अपने बयानबाजी करना। ये एक आदत में उनके शुमार हो गया है। बाकी जो भी है वो एक जो मापदंड है टोल के, हाईवे के, उसी हिसाब से जो तमाम टोल नाके बनाए गए हैं। इंडिया गठबंधन में रार नजर आ रही है। आम आदमी पार्टी कांग्रेस पार्टी के खिलाफ इस वक्त होती हुई नजर आ रही है। अजय माकन को लेकर स्थिति गंभीर गठबंधन में बनी हुई है। देखिए, जहाँ तक आम आदमी पार्टी की बात है, आम आदमी पार्टी का जो गठन हुआ, जो पार्टी बनी, वो इसीलिए बनी कि वो कांग्रेस के खिलाफ बनी थी। कांग्रेस ने जो करप्शन किए, जो घोटाले किए, उसके विरोध में बनी। और आज वो स्वयं घोटाले करके उसी के साथ लगने का काम कर रहे हैं। केवल और केवल किसी तरीके से भी हम राजनीति के अंदर बने रहें या हमें हमारा कोई राजनीतिक दाव लग जाए, इस बात का प्रयास वो लोग कर रहे हैं। अपने सिद्धांतों पर है ही नहीं, क्योंकि जो आम आदमी पार्टी का गठन ही, जो अन्ना हजारे जी का जो आंदोलन हुआ था, वो कांग्रेस के घोटालों के खिलाफ हुआ था। और आज जब इस तरीके के लोग इकट्ठे होंगे तो स्वाभाविक है कि उनका टकराव तो होगा, और टकराव इनका लगातार हो रहा है। लगातार जो कांग्रेस पार्टी है वो भी और कमजोर होती जा रही है, क्योंकि कांग्रेस के पास ना तो कोई नेता है और ना ही कोई उनकी नीति है। तो इसलिए उनकी हालात आने वाले समय में और ज्यादा जो है नीचे जाएगी। कांग्रेस पार्टी ने हरियाणा में जद्दोजहद तो बहुत की, लेकिन हरियाणा विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष कांग्रेस पार्टी अब तक भी तय नहीं कर पाई। मैंने कहा ना, कांग्रेस कोई पार्टी नहीं बल्कि गुट है अलग अलग। कोई शैलजा जी का गुट है, कोई हुड्डा जी का है, कोई रणदीप सुरजेवाला जी का है। वो आपस में गुटों का टकराव है, और इसीलिए वो जनता का विश्वास खो चुके हैं और जनता ने उनको दरकिनार करने का काम किया है। और मैं ये, जैसे मैंने कहा कि आने वाले समय के अंदर और ये जो है धरातल पे जो है नीचे जो है पार्टी जाएगी। निकाय चुनावों को लेकर सिर्फ भारतीय जनता पार्टी में चुनावी कवायद नजर आ रही है, चुनावी तैयारियां नजर आ रही हैं। विपक्ष के नाम पर ना तो कांग्रेस और ना ही कोई दूसरा राजनीतिक दल शुरुआत करता नजर आ रहा है। देखिए, पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर आज भारतीय जनता पार्टी का माहौल बना हुआ है, और निश्चित रूप से निकाय चुनाव होंगे। सिंबल पे हम चुनाव लड़ेंगे, और हम जो चुनाव लड़ेंगे तो हमारे ही जो कार्यकर्ता है, हमारे जो उम्मीदवार है, वो जीत करके आएंगे। क्योंकि आज भारतीय जनता पार्टी को ही जो लोग जो है वो पसंद कर रहे हैं। चाहे प्रदेश की बात हो, चाहे देश की बात हो, आप देखेंगे कि लगातार तीसरी बार हरियाणा के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है। जब से हरियाणा बना तब से लेकर के पहली बार ऐसा हुआ है कि हरियाणा में तीसरी बार लगातार किसी पार्टी की सरकार बनी हो, और पहले से भी ज्यादा बहुमत के साथ बनी है। तो निश्चित तौर पर इस निकाय चुनाव के अंदर भी जल्दी है। हम पूर्ण रूप से तैयार हैं। जैसे ही जो स्टेट इलेक्शन कमीशन है वो डिक्लेयर करेगा, हम अपने उम्मीदवार हमारे तैयार हैं, चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे। भारतीय जनता पार्टी में भी संगठनात्मक बड़े बदलाव की तैयारी हो रही है। कई जिलों के जिलाध्यक्ष बदलने की बात है। इसके साथ ही प्रदेशाध्यक्ष के नाम में तब्दीली का जिक्र भी होने लगा है। ये निरंतर एक प्रक्रिया है। ये हमारे जो हाईकमांड देखता है, और उसके अलग अलग मापदंड हमने बनाए हुए हैं। इसीलिए अलग अलग जिलों के अंदर हमारे जो सीनियर नेतागण हैं उनकी ड्यूटियां लगाई गई है। और क्योंकि हमारी जो पार्टी है वो प्रजातांत्रिक पार्टी है, और नीचे से फीडबैक लेने के बाद ही, चाहे वो जिलाध्यक्ष हो, चाहे वो मंडल अध्यक्ष हो,
चाहे और जो दूसरे पदाधिकारी हो, उनको समय समय के ऊपर परिवर्तन जो है ना होता रहता है। निरंतर एक ही इस तरीके से नहीं है कि केवल और केवल एक ही बार बार बना जाए। ये परंपरा केवल कांग्रेस पार्टी के अंदर हो सकती है। ये भारतीय जनता पार्टी का एक जो सिस्टम, उसके तहत ही सारी प्रक्रियाएं पूरी होगी। 60 किलोमीटर के भीतर अगर कोई दूसरा हाईवे पर टोल प्लाजा सामने आ जाता है तो क्या आप सिफारिश करेंगे कि तमाम ऐसे टोल प्लाजा हटा दिए जाएं? देखिए, वो है नहीं। आप अगर आप आज हम हिसार में बैठे हैं, अगर हिसार की बात करें तो आप कहोगे कि माइयड है, माइयड के बाद वो सिरसा रोड पे है, वो अलग रोड है, वो दूसरी रोड है। इसी तरीके से चाहे वो राजगढ़ रोड पे हो, वो अलग अलग रोड पे, चंडीगढ़ रोड पे भी है। अगर आप उस रोड की बात करेंगे तो उस रोड के ऊपर 60 किलोमीटर से पहले जो नहीं है। चलिए, साफ तौर से रणबीर गंगवा ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी दरअसल अब राजनीतिक दल नहीं है बल्कि एक गुट है। निकाय चुनावों को लेकर दो टूक ये बात की चुनावी तैयारियां भारतीय जनता पार्टी की पूरी हैं और कांग्रेस पार्टी के अंदरूनी हालात को लेकर एक तल्ख टिप्पणी, एक मजाकिया लहजे में अपनी बात रखते नजर आ रहे हैं रणबीर गंगवा। सहयोगी कमल के साथ डॉक्टर महेश कुमार, टोटल न्यूज हिसार।